स्वर्ण रेखा प्राइवेट आईटीआई में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आगामी सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, पुनर्चक्रण या खाद डालना या भस्मीकरण या अपशिष्ट संघनन। तो अपशिष्ट निपटान करने का इसमें विधि पूछा गया है। ऐसा कौन सा प्रोसेस है, कौन सा विधि है जिसमें गर्मी पैदा नहीं होगा और अपशिष्ट को हम लोग निपटान कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा भस्मीकरण यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 12वां क्वेश्चन है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। धुएं से सुरक्षा के लिए हम लोग कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज करेंगे, ये पूछा गया है। पहला है अप्रण, दूसरा है चश्मा, तीसरा है कान कवच और चौथा है नोज मास्क यानी नाक कवच। तो जब धुएं से सुरक्षा पाने के लिए हम लोग सुरक्षा उपकरण प्रयोग करेंगे तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी नोज मास्क। नोज मास्क का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी नोज मास्क, नाक कवच। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 13वां क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS। BIS का पूर्ण रूप क्या है, इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी है बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और ऑप्शन डी है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इसका सही उत्तर है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। Which method is used to lift and move heavy loads। हैवी लोड्स को जब हम एक स्थान से दूसरा स्थान में मूव करते हैं तो उसमें कौन सा विधि, कौन सा पद्धति का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है विंच, क्रेन और स्लिंग, लेयर और रोलर्स या फिर मशीन चालित प्लेटफॉर्म। तो इसका सही उत्तर है क्रेन एंड स्लिंग। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्रेन एंड स्लिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। व्हाट इज स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विश ऑफ फायर। जब हम लोग फायर एक्सटिंग्विशिंग करते हैं, आग बुझाते हैं, उस समय स्टार्विंग का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन है अग्नि में ईंधन मिलाना या अग्नि से ईंधन को अलग करना या जल का उपयोग करके तापमान कम करना या अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो ये 4 ऑप्शंस हैं और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी जल का उपयोग करके तापमान कम करना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का सिंबल यहाँ पे दिया गया है, उसका एक चित्र दिखाया गया है और पूछा गया है ये कौन सा PPE है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ PPE। इस PPE का नाम क्या है। नोज मास्क, हेड शील्ड, फेस शील्ड या हैंड स्क्रीन। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न में आपको सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन
4 दिया हुआ है, उसमें से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हैंड स्क्रीन, हाथ स्क्रीन इस इक्विपमेंट को कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे 17वां क्वेश्चन, विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी। ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है ये सब अपशिष्ट निपटान विधि है। ये चारों जो है डिस्पोजल मेथड है, अपशिष्ट निपटान विधि है। इसमें से जो ज़्यादा एनर्जी को सेव करती है, ऊर्जा को बचाती है, कौन सा प्रकार है। 4 ऑप्शन है, उसमें से पहला है ज़मीन में भरना, दूसरा है पुनर्चक्रण, तीसरा है भस्मीकरण और चौथा है खाद डालना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी रीसाइक्लिंग यानी पुनर्चक्रण। अगर किसी अपशिष्ट पदार्थ को हम लोग पुनर्चक्रण करते हैं तो उसमें बहुत सारा एनर्जी जो है बच जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 18वां क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसके पेट में चोट हो। जब कोई पीड़ित जिसको दुर्घटना जिसके साथ घटती है और उसके दौरान छाती और पेट में अगर चोट हो, उस समय उसको जो हम लोग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं, जो कृत्रिम श्वास देते हैं, तो उसका कौन सा मेथड सही मेथड होगा कृत्रिम श्वास देने के लिए। पहला ऑप्शन है शेफर विधि, दूसरा है मुंह से मुंह विधि, तीसरा है मुंह से नाक विधि और चौथा है नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव मेथड। इस मेथड से उसको कृत्रिम श्वास दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग 19वां सवाल की ओर। 19वां क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड इज काउज फॉर इन्फेक्शन। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। पहला ऑप्शन है विद्युतीय नुकसान, दूसरा है जैविक नुकसान, तीसरा है शारीरिक खतरा और चौथा है मानसिक नुकसान। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी जैविक नुकसान, बायोलॉजिकल हैजर्ड इसका सही उत्तर है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 20वां प्रश्न जो है पूछा गया है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस टूल। इस औजार का क्या उपयोग है। ये जो टूल दिखाया गया है इसका क्या प्रयोग है। गर्म पदार्थों को पकड़ना या तारों को काटना या लकड़ी से कीले निकालना या बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लकड़ी से कील निकालना। इसका हम लोग प्रयोग करते हैं लकड़ी से कील निकालने के लिए, इस औजार का हम लोग प्रयोग करते हैं। सो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर था। तो इस वीडियो में हम लोग 20 नंबर तक क्वेश्चन डिस्कस किए 11 नंबर से। उसके बाद इस मॉड्यूल में 28 नंबर तक सवाल है। उसके बाद सेकंड मॉड्यूल हम लोग पढ़ेंगे जिसमें 1 से लेकर 19 25 हो गया आपका 27, 1 से लेकर 32 33 नंबर तक क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सभी चैनल से जुड़े रहिए, ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई करिए। ये सभी प्रश्न जो है आगामी CBT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है, इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।